चनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमा में बुला लिया। उसे खेमे में बुलाओ। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कैसे सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं यहाँ आपसे जंग करने नहीं आया हूँ। हमारे ऊंट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक आए हैं, और आप उन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया, मक्का वालों, अपने अपने माल मवेशी लो और फौरन शहर खाली कर दो। इस जालिम का लश्कर किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। मेरे साथ पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ। हम उसके हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर याद रखो, हमारा रब सब देख रहा है। मक्का जो हर वक्त रौनकों से भरा रहता था, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर तरफ खामोशी थी, मगर दिलों में एक तूफान पल रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हर शख्स अपने घर को खुदा के हवाले करके निकल रहा था। मक्का वालों ने पहाड़ों की ऊंट से नीचे झांक कर देखा। वहां उनका शहर खाली पड़ा था और सामने से मौत का एक लश्कर बढ़ता चला आ रहा था। माओ ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनके रोने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। बेटा, खामोश रहो, हम बेबस हैं, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबर्हा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम न था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहा था उस दर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लूटा। अब्दुल मुत्तलिब फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिए गुजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि अबरहा का गुरूर जमीन पोस होने लगा। मकाम मुगम्मस पर पहुंचते ही वो हाथी जिस पर उसे नाज था, खुदा के हुक्म से मिट्टी पर बैठ गया। उठ महमूद, आगे बढ़। ये क्या बदकलामी है?
इस जानवर को लोहे की सलाखों से मारो। हर बार उसे मारा गया, हर बार ललकारा गया, मगर वो बेजबान जानवर अपने खालिक की हद पहचान गया था। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, मगर जैसे ही रुख मक्का की तरफ होता वो फिर बैठ जाता, और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदों के झंड नमूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में 3-3 नन्ही कंकरियां थीं, जो देखने में मामूली थीं, मगर उन पर कहरे इलाही की मोहर लगी थी। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर और गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पिघल रहे हैं, भागो, खुदा का अज़ाब आ गया। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा, और सबके सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाकया का जिक्र करते हुए फरमाया कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यानी, ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे? बस अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जुल्म का सूरज डूब चुका था और तकब्बुर मिट्टी में मिल गया था। वो घर जिसे दुनिया तन्हा समझ रही थी, आज उसके मालिक ने उसे कयामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया था।